सूरज के पास आके कहा, ऐ सूर्य देवता, सारा दिन भर तो आप अपने प्रकाश से लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहे, लोगों को रास्ता दिखाते रहे, अब इस दुनिया से जाते हुए इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तो उस समय सूर्य देवता ने एक बात कही, इसे ध्यान से सुनना थोड़ा। सूर्य ने कहा, भाई चंद्र देवता, मेरे चेहरे की उदासी का कारण, मेरे दुखी होने का कारण ये है कि मैं तो कुछ ही समय के बाद अब अस्त हो जाऊंगा और मेरे जाने के बाद घोर अंधियारी रात आएगी। उस अंधियारी रात में लोगों को रास्ता कौन दिखाएगा? मैं इसलिए दुखी हूं। तो चंद्रमा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पुत्र हूं, आपसे ही प्रकाश लेता हूं। जब आप इस दुनिया से विदाई लेंगे तो आपके जाने के बाद जब घोर अंधेरी रात आएगी तो आपका ये बेटा, आपका ये पुत्र रात्रि में भटकती मानवता और दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगा। भाई और बहनों, हम सब जनता के लोग ये विश्वास करते हैं कि भाई सतवीर जी और भाई यशवीर जी आदरणीय चौधरी साहब के पुत्र हैं, मानो ये चंद्रमा स्वरूप हैं। अपने पिता का आशीर्वाद लेते हुए उनकी जो परंपराएं, उनके जीवन के जो आदर्श थे, वो आने वाली पीढ़ियों में वैसे ही बढ़ाते रहेंगे जैसे चौधरी साहब ने अपना जीवन जिया। मैं उनसे साक्षात नहीं मिल पाया, लेकिन अनेक बार उनकी मैं चर्चा सुनता रहा। यहाँ बेटियों का नरेला में गुरुकुल चलता है, वहाँ पर वो बहुत बेटियों की पढ़ाई के लिए समय देते थे। ऋषि दयानंद और आर्य समाज के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे और वैसा ही आदर्श उनका जीवन था। मैं ऐसे महामानव को बहुत नमन करते श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक निवेदन चौधरीओं आपसे भी मैं करना चाहूँगा, आप सबसे मेरा एक निवेदन होगा कि आज अपना जो ये समाज है, जिसका इतिहास बहुत उज्जवल है, जहाँ के महाराजा सूरजमल जैसा व्यक्ति जिसने जिंदगी में 80 युद्ध किए, धर्म की लड़ाई के युद्ध किए, एक भी युद्ध में कभी हारा नहीं, सदा विजय प्राप्त की। गोकुलाचार जिसने आप जैसे गांव के लोगों के समर्थन से अपने समय के महान अत्याचारी औरंगजेब के छक्के छुड़ाए, बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए आपके समाज के लोगों ने सदा बढ़ चढ़ करके काम किया। आप सीमाओं पर चाहे हमारा जवान हो, आंतरिक सुरक्षा में चाहे हमारे ये जवान हो, सब आपके नौनिहाल हैं। आपका जीवन सदा आदर्श और प्रेरणाओं से भरा रहा है, लेकिन आज हमने सबसे जरूरत जिस बात की है वो है अपने बेटों को, बेटियों को संभालने की, उनको संस्कार देने की, उनको बुराइयों से बचाने की, उनको नशों से बचाने की, उनको दुर्व्यसनों से बचाने की। आप मास्टर जी के परिवार को देखिए, उस व्यक्ति ने सारी जिंदगी शिक्षा का काम किया और आज इस परिवार ने समय पर बच्चों को पढ़ाया। आज पूरे परिवार की बेटियां और बेटे देश के बड़े बड़े सम्मानित पदों पर देश की सेवा करते हैं और कौम का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब जो आप में बड़े जिम्मेदार चौधरी हैं,
खाकों के प्रधान हैं, समाज के शुभ चिंतक हैं। आप एक मजबूत अभियान चलाओ कि आने वाली पीढ़ियों को हम हर प्रकार से नशे से दूर रखेंगे, अपने बेटे बेटियों को खूब पढ़ा लिखा करके योग्य करेंगे और हम समाज की सेवा में जैसे हमारे पूर्वज काम करते आए वही देश प्रेम का भाव लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। आज का ये दिन केवल हम यहाँ आकर के वापस नहीं, अपितु मास्टर चौधरी धनीराम जी जिन जीवन मूल्यों के साथ जिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा इतनी दूर दूर से लोगों के दिलों में जगह बनाकर अपने जाने के बाद भी हमें यहाँ आमंत्रित किया है, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, अपने बच्चों को संस्कारित बनाओ, उन बच्चों को व्यसनों से दूर रखो और उनको सदा देशभक्ति का जज्बा जो इस कौम का रहा वो आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः भाई सतवीर जी, यशवीर जी और उनका पूरा परिवार, मित्र मंडल का परिवार और बावाना सारे गांव के लोग जिन्होंने आज परिवार की तरह मिलकर के इन हजारों लाखों लोगों का जो देश के विभिन्न कोनों से आए उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए और मास्टर जी के विचारों के साथ जोड़ने का काम किया। भाइयों और बहनों, मैं पुनः यही निवेदन करूंगा कि उनका जीवन जो आदर्श जीवन था वो मेरे और आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। महापुरुष कहते हैं वही व्यक्ति अमर है, वही व्यक्ति शाश्वत है जो अपने लिए नहीं समाज और औरों के लिए जीते। यही भाव मास्टर जी ने अपने जीवन में रखा। भगवान करे उनकी आत्मा जहाँ भी है वो हम सब के लिए सद्गुणों के लिए आशीर्वाद देती रहे और ये समाज आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्यपाल।